जितनी भी आपकी परसेंटाइल आने वाली है, विल ट्राई कि यहाँ से आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो एंड इफ पॉसिबल आप अपनी 99 परसेंटाइल को अचीव भी कर जाओ। 4 डेज में फिर से आपको जेई को भी टाइम देना है ना। 6 आवर्स दे सकते हो, 6 आवर्स दो, ज़्यादा दे सकते हो ज़्यादा दो, बट आपको कुछ टाइम तो वहाँ पे जेई को देना चाहिए। कुछ बच्चों के दिमाग में ना ये आ जाता है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, अभी तो बहुत दूर है एग्जाम, अप्रैल के सेकेंड में है, सॉरी अप्रैल के फर्स्ट वीक में है या मिड ऑफ मे में है मेरा एग्जाम, तो अभी बहुत सारा टाइम है। संडे को सुबह मैं 9 से 12 में एक पेपर लिखूंगा, उसके अलावा संडे को मैं 1 घंटा एनालाइज करूंगा अपने पेपर को कि मैंने कैसा किया कैसा नहीं किया। रिमेनिंग टाइम मैं वापस से पढ़ूंगा। हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहा हो एंड अगर नहीं भी रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ठीक है, आज की हम इस सेशन में बहुत सारी बात करने वाले हैं। आज हम यार इस बात पे बात करेंगे कि यार हमारा अगर स्कोर अच्छा रहा है तो क्या करें, ठीक ठाक रहा है, एवरेज रहा है तो क्या करें, और अगर कम रहा है तो क्या करें। आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप ड्रॉपर हैं, सबके लिए प्लानिंग अलग है, तो आई ट्राई कि मैं सारे एरियाज 1 बाय 1 कवर कर लूँ। बच्चा लोग, सबसे पहले तो आप लोग प्लीज है ना, आई नो कि जनवरी का अटेम्प्ट अगर अच्छा नहीं हुआ है तो आई कैन फील यू गाइज कि आप है ना क्या फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम है ना जब ये सोचते हैं कि हमारा जनवरी वाला अटेम्प्ट ही एकमात्र अटेम्प्ट था जिसमें हम कुछ कर सकते थे, पर उसमें कुछ हो नहीं पाया, हमने मौका मिस कर दिया। कई बच्चे ये सोच करके घर को लौट जाते हैं, वो वापस आते ही नहीं है, उनको लगता है कि दिस इज डन, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। पर आप ये भी बात समझो कि जिस टाइम पे आपके एनटीए ने 2 अटेम्प्ट दिए थे जेई मेंस के, तो बच्चों के अंदर खुशियों की लहर दौड़ गई थी। उनको ये लगा था कि चलो अब फाइनली डू और डाई वाली सिचुएशन नहीं है, कि अब ऐसा नहीं है कि एक ही मौका होगा करने है ना कर गुजरने का, अब 2-2 मौके होंगे। जनरली बच्चा जनवरी के बाद अप्रैल वाले अटेम्प्ट की तरफ देखता ही नहीं है, उसको लगता है कि अप्रैल वाला अटेम्प्ट अब मेरे लिए नहीं है। जबकि आप देखो तो दोनों के दोनों इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है कि जनवरी वाला अटेम्प्ट में आपके मार्क्स ज्यादा काउंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेस्ट ऑफ 2 होता है आपका। तो अभी भी आपके पास मौका है। तो किसी बच्चे के मन में अगर ऐसा आ रहा है कि दिस इज डन फॉर मी, तो बच्चा आप लोग प्लीज जागो और इसको महसूस करो कि अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी जर्नी फाइनल खत्म नहीं हुई है। अभी भी आपके पास पूरा पूरा मौका बना हुआ है अपने एम को पाने का। तो यहाँ पर हम सारी बातें करेंगे कि अगर आपका स्कोर 180 से ऊपर है ना, या आपका स्कोर 150 के आसपास है, 100 से नीचे है, तो किस बच्चे को क्या क्या करना चाहिए। आपका पूरा जो प्लान होगा, यहाँ से जितनी भी आपकी परसेंटाइल आने वाली है, विल ट्राई कि यहाँ से आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो एंड इफ पॉसिबल आप अपनी 99 परसेंटाइल को अचीव भी कर जाओ। राइट, तो इस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना एंड जो भी आप टारगेट कर रहे हो, अपनी जो भी परसेंटाइल आप चाहते हो कि आपकी अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आए, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी कितनी परसेंटाइल आनी चाहिए, और उसके लिए उतनी ही बच्चा आपको मेहनत भी करनी है। राइट, चलो यार, तो बात करते हैं सबसे पहले 12th वालों की, फिर आएंगे धीरे धीरे हम ड्रॉपर्स के ऊपर। ठीक है, सो 12th वाले बच्चे जिनका अभी जनवरी वाला शिफ्ट में उनका स्कोर आ चुका है, बेटा लोग, अगर आपका स्कोर 160 से ऊपर आया हुआ है ना, दैट इज अगर आपका 160, 170, 180 ऐसा कुछ भी स्कोर है, क्योंकि इस शिफ्ट में जनरली जो देखा जा रहा है बच्चों का स्कोर थोड़ा सा गिरा ही है ना। कुछ शिफ्ट्स डिफिकल्ट भी आई हैं, बट अगर आपका स्कोर इसके आसपास आ रहा है, 160 के आसपास है, उससे ऊपर है, तब आप प्लीज जाकर एडवांस की तैयारी करो। ठीक है, आप एडवांस के लिए ही प्रिपेयर करो। और एक बात ध्यान रहे कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि एडवांस की तैयारी करनी है, तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको पर चैप्टर। अगर मैं किसी एक चैप्टर की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में अगर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो बेटा आप एक चैप्टर को 4 से 5 दिन मैक्स दे सकते हो, इससे ज्यादा टाइम मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास कई सारे चैप्टर्स हैं जिनको आपको एडवांस लेवल पे प्रिपेयर करना है। मैं एक दिन का अगर 30 क्वेश्चंस प्लान करूं कि आप एक दिन ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो एंड उसके डाउट्स भी आप अपने टीचर से ले सकते हो। ठीक है, तो 30 इंटू 5 भी अगर हम कर दें, मान लो 5 दिन भी देते हैं, तो हम 150 क्वेश्चंस के आसपास लैंड करते हैं। राइट, तो हमें कोशिश ये करनी है कि 150 क्वेश्चंस हम लगाएं, एडवांस लेवल के लगाएं, जिनमें 100 क्वेश्चंस आप एडवांस किसी भी कोई अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, अच्छा मटेरियल है, आप वो लगाइए, है ना, जहां पे 100 क्वेश्चंस एडवांस लेवल पे लगाओ। 50 क्वेश्चंस आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाना जो आपके जेई ने है ना पिछले सालों में पूछे हैं। तो यहां पर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो कंटेंट मैं लगा रहा हूं और जो पीवाईक्यू मेरे से पूछे जा रहे हैं वो सेम लेवल के हैं या नहीं है। कई बार बच्चे को लगता है कि यार ये कंटेंट मेरा एडवांस लेवल का कंटेंट है, बट वो होता नहीं है। ठीक है, तो आप या तो अपने टीचर का सहारा लो, अगर टीचर आपको कोई गाइड करने वाला आपके आसपास नहीं है, जस्ट इन केस,
तब आप ये काम कर सकते हो कि आपने PYQ से आप कंपेयर कर सकते हो कि PYQ के कंपैरिजन में मुझे ये क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है। अगर ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या फिर बराबर का लग रहा है, अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है यार ये बहुत ईजी हो रखा है, मुझे आता है, तो फिर आपको अपना मटेरियल बदलने की जरूरत है। सो कोशिश यही करो कि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओ, लिमिटेड सवाल ही लग पाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लग पाएंगे। सो अगर आप 120 से 150 तक का कुछ इतना रेंज अगर आप कवर कर पा रहे हो बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के लिए, बढ़िया है। आप इतना सवाल लगाओ और जब आप एक चैप्टर को डन कर रहे हो, एंड कर रहे हो, मेक श्योर करो कि उस चैप्टर में अब आप काफी ईज फील करते हो। आपको लगना चाहिए कि हाँ यार अब इस चैप्टर का सवाल आएगा तो मेरे चांसेस बहुत हाई है कि मैं इनको क्रैक कर लूंगा, राइट। तो आपको क्वालिटी पे काम करना है बेटा, क्वांटिटी पे नहीं। अगर यहां से लेकर के आपका एग्जाम मिड मई में आएगा, यहां से लेकर के अगर आप मई के फर्स्ट वीक तक, है ना, जितने भी चैप्टर्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, अगर आप 5 डेज का भी आप टाइम पकड़ोगे तब भी हमारे काफी सारे चैप्टर्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि यार किसी चैप्टर में मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मुझे पकड़ना है, मुझे मेरी वीकनेस है ये, तो आप यही कोशिश करो कि उसमें टाइम ज्यादा दे दो, और किसी में अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो उसमें आप टाइम कम दे सकते हो। तो मैं ऑन एन एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ कि आप 4 से 5 दिन का टाइम दे सकते हो और 120 से 150 क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। मैं समझ रहा हूँ बेटा आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि मेरे सर स्कूल के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, है ना, हमारे बीच में 18 मार्च से हमारे, अगर मैं CBSE बोर्ड पकड़ूं आपका, तो हमारे सर 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, सॉरी 18 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे एग्जाम्स, तो उनका क्या करें। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप कोशिश यही करो कि अपने दिन का, जब तक आप अपने एग्जाम से दूर खड़े हो, एक हफ्ते से पहले खड़े हुए हो, तो कोशिश यही करो कि अपने टाइम को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि 8 आवर्स तो आपको जेई को देना है और 4 आवर्स आपको बोर्ड्स को देना है। तो जब आपको कोशिश ये करनी है कि 12 या 13 फरवरी तक आप ये काम कर सकते हो, आप 12-13 फरवरी तक इस तरह से पढ़ सकते हो। जब आप 13 फेब से 15 फेब, जब हम इस टाइम ड्यूरेशन में आएंगे तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम यहाँ पर 6 आवर्स और 6 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि 6 आवर्स में बोर्ड्स को दूं, 6 आवर्स में जेई को दे दूं, ठीक है। ये जो टाइम है ये आपके लिए थोड़ा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग, कि अगर आपको लगता है कि मैं बोर्ड्स में कंफर्टेबल हूं, मैंने साल भर में थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया है, सो मैं उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं हूं बोर्ड्स के साथ, तो आपने जेई का टाइम बढ़ा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैंने बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, मुझे बोर्ड्स पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो उसके हिसाब से आप इसे, है ना, वेरी कर सकते हो। पर ध्यान रहे, जेई को टाइम देना जरूरी है। आप भले ही 4 घंटे दो, 5 घंटे दो, बट आपको टाइम जरूर से देना है। जब आपका जैसे एग्जाम मान लो 18 फेब को है, तो मैं कह रहा हूं 16 और 17 फेब आप इन 2 दिनों में पूरा पूरा बोर्ड्स के लिए पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले खड़े हो, आप जेई को बिल्कुल स्टॉप कर सकते हो। उन 2 या 3 दिन में आप पूरा बोर्ड्स का पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अगला एग्जाम 18 फेब के बाद 20 फेब को है, 18 का रिमेनिंग डे और 19 का कंप्लीट डे आप आराम से बैठ के बोर्ड्स के लिए पढ़ो। पर जैसे 20 फेब के बाद आपका एग्जाम अगर 28 फेब को आ रहा है, तो आपके पास बीच में 7 डेज का गैप आता है। तो उसमें आपको यही करना चाहिए कि 4 डेज में फिर से आपको जेई को भी टाइम देना है ना। 6 आवर्स दे सकते हो, 6 आवर्स दो, ज्यादा दे सकते हो ज्यादा दो, बट आपको कुछ टाइम तो वहां पे जेई को देना चाहिए और रिमेनिंग टाइम आप बोर्ड्स को दोगे। फिर वही बात है, जब आपके आखिरी के 2 या 3 दिन बचेंगे, आप पूरा का पूरा बोर्ड पे शिफ्ट कर जाओ। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका कनेक्शन जो है जेई के साथ वो टूटेगा नहीं। बालकों इस बात को समझना, अगर 12 मार्च के आसपास जब आपके बोर्ड्स खत्म होंगे, तो बच्चे को उस टाइम पे, अगर बच्चे ने जेई को टाइम नहीं दिया है, वो बोर्ड्स में ही पूरा इन्वॉल्व रहा है, 12 मार्च के बाद आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं कहां से पकड़ूं, आपको डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको लग रहा होगा 20 दिन बाद तो मेरा एग्जाम खड़ा है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी सेकंड शिफ्ट आएगी, तो आपको ये लगेगा कि 20 दिन बाद तो मेरा अगला शिफ्ट खड़ा है, तो मैं कैसे यहाँ पर, है ना, चीजों को मैनेज करूं, या कैसे मैं जेई वाले माइंडसेट में वापस आऊं। आप वो डिस्कनेक्ट फील करोगे बेटा। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जहां जहां आपको बोर्ड्स के बीच में भी, जहां जहां आपको टाइम मिल रहा है, वहां वहां आप क्या करो, जेई को टाइम दो। ये बात जो है 180 प्लस या 160 प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी 12th वाले बच्चों के लिए है कि आपको जहां जहां टाइम मिलता है, आप वहां वहां पर क्या करोगे, जेई को टाइम देते रहोगे, ताकि आप उससे डिस्कनेक्ट फील ना करो। ठीक है। सो आई होप कि सबको क्लियर हुआ हो कि जिनके 160 के से ऊपर के नंबर है, वो लोग अपने वीक सेगमेंट्स को पहले प्लान करें और उन पे आपको 120 से 150 क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, जिनमें आपके PYQs जरूर होने चाहिए।
तो अगर आपके पास PYQs का कोई मटेरियल है, बढ़िया है, नहीं तो आपके मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं जहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जेई एडवांस के, तो आप वो बुक्स रेफर कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, आपको वो सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। ठीक है, सो आई होप कि ये बात सबको क्लियर हुई हो कि जिनका 160 प्लस है उनको क्या करना चाहिए, है ना। आपके परसेंटाइल आने वाली होगी, सो इफ यू आर गेटिंग 98.5 परसेंटाइल प्लस, आप बिल्कुल जाइए, आप बिल्कुल इन चीजों पे काम कीजिए, अपने एडवांस पे काम कीजिए एंड उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी दूसरी जनता की, जो लाए करती है कहीं समवेयर 100, अगर हम बात करें 100 से लेकर के 160 मार्क्स तक की जनता, या 160 150 तक की पकड़ लो आप, है ना, टेंटेटिवली। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं हम चूक गए अपने एम से। हम कर तो सकते हैं लेकिन हमारा शायद पहला अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं रहा जितना रहना चाहिए था। सो बेटा बहुत ज्यादा आप दूर नहीं हो, मैं मान के चलता हूं कि अगर आपका स्कोर और मान लो 140 के आसपास भी है, अगर हम कहीं इसके आसपास भी आ रहे हैं, 135 आ रहा है, ऐसा कुछ भी स्कोर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बेटा मेंस पे भी फोकस करना है और थोड़ा सा एडवांस, पर मेनली हम कैसे फोकस करेंगे, मेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें सेफ जोन में आना बाकी है, राइट। तो हमें पहले अपना, सबसे पहले वो देखो, सीधी बात है, जो चीज हमारी पहले आती है हम प्रायोरिटी में उसको रखते हैं। अगर मेरे पास एडवांस के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है, मैं कहीं ना कहीं वहां कुछ फिगर आउट कर लूंगा, बट अभी पहले मेरे पास क्या आ रहा है, मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है, राइट। पहले मुझे उसे टारगेट जरूर करना चाहिए। ठीक है, कई बच्चों के मन में ऐसा होता है कि नहीं मैं तो एडवांस का ही तैयारी कर रहा हूँ, मुझे को तो एडवांस ही करेक्ट करना है। अच्छी बात है, बट एडवांस का रास्ता भी मेंस के रास्ते से ही होके गुजरेगा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आप पहले मेंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कहीं ना कहीं अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो आपने किसी ना किसी सब्जेक्ट में कमी छोड़ी है। वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपने कमी छोड़ दी है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा। देखो जनरली जब आप एग्जाम के नजदीक आ जाते हो ना, तो आपके टीचर्स कहते हैं बेटा इस पॉइंट पे ना कुछ भी नया मत पढ़ना, जो आपने कर लिया उसे रिवाइज करना, क्लास नोट्स को गो थ्रू करना, वो ये सारी बातें आपको समझाते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, अभी वीकनेस पे काम करने का समय है ना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम विंडो फिर से खुल गया बेटा। तो आपको अभी अपनी वीकनेसेस पे काम करना है, जिन भी चैप्टर्स में आप अनकंफर्टेबल हो उनको सबसे पहले टाइम देना है, उनको कोशिश करना है कि हम उन्हें पकड़ लें। देखो आज हो क्या रहा है कि ये आपको वेन डायग्राम समझ में आता है, राइट। अगर ये मेरा 300 नंबर का पेपर है और मेरी तैयारी कितनी है, मेरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ लेट से 180 मार्क्स की है, मैं सिर्फ 180 का ही अटेम्प्ट करके आ रहा हूं वहां पर, और 180 के अटेम्प्ट में भी मैं कितना स्कोर लेके आ रहा हूं, 140 का स्कोर लेके आ रहा हूं। तो मुझे ये वाला एरिया अचीव हो रहा है, ये वाला 140 ही तो अचीव हो रहा है। लेकिन अगर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं अपने इस नॉलेज के एरिया को जो 180 का है इसे बढ़ा करके, ज्यादा ना बढ़ा करके 220 तक कम से कम ले जाऊं, यानी कि 40 नंबर मतलब पर सब्जेक्ट आपको ऑलमोस्ट 13 नंबर्स बढ़ाने हैं। 13 मार्क्स का मतलब है 2 से 3 सवाल और बढ़ाना है आपको पर चैप्टर। तो बेटा अगर 2 चैप्टर या 3 चैप्टर, मतलब 2 या 3 चैप्टर भी अगर मैं पकड़ लूं और मान के चलूं कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तब भी सिर्फ 3 चैप्टर पकड़ के भी मेरा काम बन जाता है, मेरा जो एरिया है वो बढ़ जाता है। अब 220 में से अगर आप अटेम्प्ट करके आओगे तो चांसेस आर हाई कि कम से कम आप 170 के आसपास तो आ जाओगे, है ना। तो आपका अच्छा एक परसेंटाइल लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो ये नंबर्स जो मैं बता रहा हूँ ये सब बच्चों के लिए वेरी कर सकते हैं, बट आप मेरा पॉइंट समझना कि अगर आपका नॉलेज का एरिया सिर्फ इतना है तो ऑब्वियस है कि आपके मार्क्स कम ही आएंगे। पर नॉलेज का एरिया अगर आप बढ़ा सकते हो तो आपके नंबर्स भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नॉलेज का एरिया बढ़ जाए और मार्क्स ना बढ़े। ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है, जहां जहां भी टाइम मिल रहा है उस टाइम में आपको पूरी कोशिश करनी है कि यार हम कैसे भी करके अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को उन्हें मजबूत करें, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, और उन पे हम अच्छे से काम कर लें। और आपकी जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है अभी आप उसको थोड़ा कम रख सकते हो। अगर आप हफ्ते में सिर्फ संडेज को आप प्लान कर लो कि संडे को सुबह मैं 9 से 12 में एक पेपर लिखूंगा, उसके अलावा संडे को मैं 1 घंटा एनालाइज करूंगा अपने पेपर को कि मैंने कैसा किया कैसा नहीं किया। रिमेनिंग टाइम मैं वापस से पढ़ूंगा। पढ़ना क्या है, वही है, आप बोर्ड्स का भी पढ़ोगे एंड पैरेलली जहां जहां पॉसिबल है वहां आप टाइम देते रहोगे और जेई पे काम करते रहोगे। आपको क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे नहीं करना है। आपको लिमिटेड चैप्टर्स पकड़ने हैं। टारगेट करो कि यहां से लेकर के मैं अपने जेई मेंस तक अगर 4 से 5 चैप्टर्स पकड़ सकता हूं, क्योंकि 4-5 चैप्टर आप पकड़ लोगे, उतना टाइम है आपके पास। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें सब कुछ पकड़ना है। अगर 10 चैप्टर नहीं आते तो 10 के 10 नहीं पकड़ने हैं आपको। आप 5 चैप्टर्स भी अगर आप पकड़ लोगे और 5 चैप्टर्स में से 5 सवाल आए, जिनमें से 5 में से भी आपके 3 सवाल लग गए, तो भी हमारा भला हो जाता है, तो भी हमको कुछ डिसेंट परसेंट मिल जाएगी। वहां पर आपके चांसेस विल बी हाई
कि आप 99 परसेंटाइल के क्लोज या 99 परसेंटाइल को आप बीट भी कर जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि हमें 4 से 5 चैप्टर मैथ्स के, 4 से 5 चैप्टर फिजिक्स के और 4 से 5 चैप्टर केमिस्ट्री के आपको पकड़ने हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं या फिर जो आपको आज नंबर्स नहीं दे रहे हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही आपके लिए अननोन होंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपने कुछ वर्ड्स फिल कर रखे हैं। अगर आप कुछ वर्ड्स छोड़ रखे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे हमारे वर्ड्स हैं और उनको फिल कर लिया जाए तो मुझे ये चैप्टर नंबर देने लगेगा, पहले आप उन्हें पकड़ना कि जिनमें हल्का-फुल्का टाइम इन्वेस्ट करके वो चैप्टर आपका अपना हो सकता है, आप उसमें टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करो, राइट? उसके बाद आप ये देखो कि अगर कोई चैप्टर आपको लगता है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं आता बट हाँ, इसको उठाया जा सकता है, इतना भी मुझे इसका डर नहीं है। अगर मेरे को कोई सही से गाइड कर देगा तो मैं इसको भी, है ना, कर लूँगा। तो आप इन बातों का ध्यान रहे, कोशिश करो कि आपको 4 से 5 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट पकड़ने हैं और आपका जो एरिया है, नॉलेज का एरिया है, वो बढ़ जाए। तो अगर आप इतना कर लेते हो, आपका सेकंड अटेम्प्ट जो होगा अप्रैल का, बच्चा लोग, वो बहुत अच्छा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे। तो ये वो बच्चे ज़रूर करें जिनका स्कोर 100 से 150 आया हुआ है, वो अपने मेंस को भी फोकस करें और और अपने मेंस के साथ-साथ अपने बोर्ड्स को भी टारगेट करते रहें, ठीक है? अब बात करते हैं उन बच्चों की जो हमारे 100 से कम लाए हैं मार्क्स। बेटा, अगर आपके 100 से कम आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी ऐसे हताश निराश मत हो। बट आप इस बात को ज़रूर समझना कि अगर आपके 100 से कम नंबर हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमने इस साल कमियाँ छोड़ दी हैं। वो कमियाँ हो सकता है कि देखो, यू नेवर नो कि आप कल के दिन रिपीट करने का डिसीज़न लोगे या नहीं लोगे, वो आगे की बात है। लेट इट बी, बट फिलहाल के लिए आपको अपने बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर बोर्ड्स संभल गए तो अच्छी बात है, बट अगर भगवान ना करे, बट अगर बोर्ड्स में कोई एक आधे एग्जाम में भी अगर आप रह गए, तो आपको अगले साल फिर इस जिद्दोजहद में फिर लगना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करो, आप आज तसल्ली से बैठ के बोर्ड्स पे अपना काम कर लो। जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट ज़रूर देना, ताकि आपको कम से कम और कुछ ना भी सही तो एक्सपीरियंस ज़रूर गेन हो जाए। आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा, किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का माहौल होता है वहाँ पे, किस तरह का सीबीटी जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है। छोटा-मोटा ही सही, पर ये एक्सपीरियंस आपके काम ज़रूर आता है। तो अगर कल के दिन आप ड्रॉप लेने का सोचते भी हो कि मैं 1 साल रिपीट कर लेता हूँ, एनटी ने मुझे 1 अटेम्प्ट और दे रखा है, अगर आप उसे यूज़ करने का भी सोचते हो, तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, राइट? तो अभी के लिए फिलहाल आप लोग बोर्ड्स पे ही फोकस करो, अपनी बोर्ड्स की परसेंटेज अच्छी रखो, क्योंकि बोर्ड की परसेंटेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटा। ये आपके कॉलेज के 4th ईयर में ज़रूर लगेगी जब आपकी कंपनीज़ वहाँ पर आएँगी, क्योंकि कई सारी कंपनीज़ आएँगी और वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल देंगे कि दोज़ हू आर हैविंग 80% प्लस आर ओनली एलिजिबल, या 90% प्लस आर ओनली एलिजिबल, ठीक है? जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना बड़ा क्राइटेरिया भी होता है। तो इसलिए अभी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप शांति से, ज़्यादा मन छोटा मत करो, आप अभी अपना बोर्ड से फोकस कर लो, और अगर पॉसिबल है, आपको सही लगता है, तो अगले साल आप ड्रॉप लो, अगले साल आप रिपीट करो एंड ट्राई करो कि वापस से आप अपने एम की तरफ फाइट मारना चालू करो, एंड होपफुली आप नेक्स्ट ईयर ही सही बट अपने एम को पा लेना, ठीक है? तो आई होप कि सब 12th वालों को क्लियर हो गया कि जिस भी स्लॉट में लाए कर रहे हैं, 160 प्लस में लाए कर रहे हैं, तो क्या करना है, 100 से 160 के आसपास लाए कर रहे हैं, 150 में लाए कर रहे हैं, तो क्या करना है, और 100 से नीचे है बेटा, तो क्या करना है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं जल्दी से हम जेईई ड्रॉपर्स की। तो ड्रॉपर्स वाले बालक, आई कैन फील यू गाइस, बिकॉज़ मैं खुद भी एक ड्रॉपर रह चुका हूँ। सो मैं जानता हूँ बेटा कि आप लोगों का सिलेबस अभी हाल ही में खत्म हुआ होगा, कुछ का दिसंबर के लास्ट वीक में खत्म हुआ होगा, तो कुछ का जनवरी के स्टार्टिंग में खत्म हुआ होगा, राइट? तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया अपने रिवीजन करने का, और रिवीजन तो बहुत बड़ी बात हो गई। अपने कुछ ना कुछ जो हमारे वीक सेगमेंट्स रह गए हैं, कई सारे रह गए होंगे, क्योंकि बहुत पेस में चला होगा आपका पूरा प्लानर, है ना? तो अब टाइम है कि आप अपनी चीज़ों पे काम करो। आपका कोई स्कूल का चक्कर नहीं है। अगर कोई स्कूल का चक्कर नहीं है, तो बेटा अप्रैल अटेम्प्ट आपके लिए बिल्कुल एकदम सोने की खदान है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो? क्योंकि आप कुछ आपको नहीं देखना है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, स्कूल का क्या है, कुछ नहीं है आपके लिए। आपके पास आपके पूरे 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 12-13 घंटे खुल जाते हैं बेटा। आप 12-13 घंटे कम से कम पढ़ो, रोज़ अपनी जद्दोजहद में लगे रहो, रोज़ काम करो। अब फिर से वही बात है, अगर आपका स्कोर इस रेंज में लाई करता है, 160 से ऊपर लाई करता है, आप एडवांस की तैयारी में जुट जाओ। और अगर आपका स्कोर 160 से नीचे आया हुआ है, इवन 100 से भी नीचे आया हुआ है, तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कुछ और काम है ही नहीं। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़, अगर 160 से नीचे है, कितना भी आपका है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस पे पूरा काम करो। आपको पूरी कोशिश करनी है कि मेंस में हमारा स्कोर 180 की तरफ बढ़े, 200 की तरफ बढ़े, आपको उस पे ज़्यादा काम करना है। आप ये देखो कि अगर मेरा स्कोर 160 से नीचे है, तो डेफ़िनिटली मैं आपको बता दे रहा हूँ,
कि आप किसी एक सब्जेक्ट में नंबर गँवा रहे हो आप, एक सब्जेक्ट में आप बहुत कम अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे हो, उसमें आप वीक फ़ील करते हो, तो उसके किसी टीचर के साथ बैठो, आपको ऑनलाइन कोई हेल्प मिलती है, वहाँ से हेल्प लो, बट कैसे भी करके आप उस सब्जेक्ट को आप पूरा ना पकड़ के बट कुछ तो पकड़ोगे आप उसे। जितना आप पकड़ सकते हो उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को, उतना पकड़ने की कोशिश ज़रूर से करनी है हमें। तो हमें क्या करना है, 160 से ऊपर है तो आप लगाओ एडवांस के क्वेश्चंस। जब मैं आपको यहाँ पे टाइम जो दे रहा था, आप वो जो पर चैप्टर 5 दिन दे रहा हूँ, आप 6 दिन 7 दिन भी ले सकते हो और उसमें आप अपना काउंट बढ़ा भी सकते हो। आप एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं वो 150 से 200 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उतना टाइम आपके पास मिल जाएगा। बट यही है कि आपको एक भी दिन खराब नहीं करना है और स्पेशली ध्यान रहे ड्रॉपर वाले बच्चे, कुछ बच्चों के दिमाग में ना ये आ जाता है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, अभी तो बहुत दूर है एग्जाम, अप्रैल के सेकंड में है, सॉरी अप्रैल के फर्स्ट वीक में है या मिड ऑफ मई में है मेरा एग्जाम, तो अभी बहुत सारा टाइम है। ध्यान रहे बच्चा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एक भी दिन खराब ना करना, हर दिन बड़ा कीमती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मन नहीं कर रहा या अभी तो बहुत टाइम है या अभी तो ये त्योहार आ रहा है, पहले ये त्योहार मना लेता हूँ उसके बाद पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? बी ऑन योर टोज़। आप अगर 160 के ऊपर हो तो एडवांस आपके लिए बना हुआ है। आप एडवांस में अपनी रैंक देखना चालू करो, आप अपने आप को इमेजिन करो कि हाँ, आई कैन गेट दिस पर्टिकुलर रैंक। मैं अपनी 1000 के अंदर रैंक देखता हूँ, 100 के अंदर देखता हूँ या अपनी 5000 के अंदर रैंक देख रहा हूँ। किस परसेंट पे आती है वो परसेंट देखो। जनरली आपकी अगर मैं बात करूँ 1000 के अंदर जो रैंक है वो आपकी 60% के अगर ऊपर स्कोर आप लाते हो, है ना? तो आपको वो रैंक मिल जाती है बेटा। तो अपनी पूरी कोशिश करो कि अगर आप 60% से ऊपर का स्कोर ला सकते हो, वो लाओ। अगर आप 50% के आस-पास आ रहे हो, देखो यार आपके पास यहाँ से लेकर आपके मिड में तक ना काफ़ी सारा टाइम है। आप पूरी मेहनत करोगे ना तो आप पहुँच जाओगे वहाँ तक। तो अपने अंदर बिलीव रखो। देखो जब तक हम लड़े नहीं, जब तक कुछ रिज़ल्ट आ नहीं गया तब तक तो मैं जीता हुआ हूँ ना यार, है ना? उसके बाद देखेंगे क्या होगा, बट उससे पहले ना एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरा होगा नहीं, नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सारे थॉट्स लाने ही नहीं है। आपको बस इतना सोचना है कि मैं सुबह उठूँगा, अपना काम करूँगा, पूरे दिन अच्छे से जो प्लान किया है वो काम करके शाम में शांति से सो जाऊँगा। वन डे एट अ टाइम। आप बस इस प्रिंसिपल पे काम करते चले जाओ और धीरे-धीरे, धीरे देखना कि आप अपने एम को पा भी जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरा एम मेरे को हासिल हो गया, राइट? तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रहे। अब उन बच्चों की बात करें जो 160 से नीचे लाए हुए हैं, आपको मेंस के ही कई सारे सवाल लगाने हैं। आपको भी ध्यान रखना है कि पर डे आपको मैथ्स के कम से कम भी तो 30 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो अगर आप भी 5 या 6 दिन एक चैप्टर को आप 5 से 6 दिन दे रहे हो, तब भी बेटा आपके 150 टू 200 क्वेश्चंस लगने के चांसेस हैं। आप 150 टू 200 क्वेश्चंस लगाओ एंड मेक श्योर करो कि आप उनके डाउट्स ज़रूर से ले रहे हो। कई बच्चे ये काम करते हैं कि वो क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स को नहीं देखते हैं, वो डाउट्स को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रहे हमें क्वालिटी पे काम करना है बच्चा, क्वांटिटी पे नहीं करना है, ठीक है? सो आई होप कि सारी बातें क्लियर हो रही हों। अगर आपके कुछ और क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं उन कमेंट्स में आके आप लोगों का आंसर करूँ और अगर लगेगा कि कोई कमेंट बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेरी है जो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आई विल ट्राई कि मैं उसपे शॉर्ट वीडियो आपको बना करके उसका आंसर कर दूँ, ठीक है? सो आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो एंड बेटा लोग मेरा मतलब मैं यहाँ पर आके आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कल के दिन कोई एक बात ही सही, जितना भी टाइम मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं, हो सकता है कि कोई एक बात ही सही, बट कोई एक लाइन अगर आपके लिए काम कर जाए, कोई एक लाइन ऐसा है कि यार वो आपके मन को छू जाए और आप अपने एम को हासिल कर जाओ, उससे बड़ी जीत मेरे लिए और कोई नहीं होगी। सो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग एंड आई होप एंड आई विश कि आप लोग अपने एम को पाओ, बड़ी से बड़ी हाइट्स को अचीव करो, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, मेहनत करते रहो, है ना? अचीव बिगर हाइट्स। टेक केयर बच्चा लोग, सी यू सून।